me on behalf of BDTI and Gwalior Assembly. I bless you all and love you all in the name of the Lord. और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ ब्रजेश ने जो बीडीटीआई के ओर से जो मेरा तहे ताजे दिल से स्वागत किया और मैं सभी के लिए आशीष मांगता हूँ और आप सभी से प्रेम करता हूँ। Courtesy Ranjit, I've got an extra class in the last 3 days. Normally I take only on Saturdays and Sundays, but today he's given me an extra class. So thank you for that, Ranjit. और ये तो बहुत अच्छा हुआ रंजीत सर को देखते हुए उन्होंने मुझे इस प्रकार से एक एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, वैसे कि सामान्यतः मैं हर हफ्ते में शनिवार और रविवार को लेता था, लेकिन आज मुझे एक एक्स्ट्रा क्लास मिला, उसके लिए उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Very good. And another thing that makes me very happy is when I look at the translators. That gives me a lot of confidence when I share the word. So thank you, Ranjit, and thank you both Sibir and for Deepu also for that wonderful translation. और एक और बात मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा मुझे उत्साह मिलता है जब मैं बोलता हूँ तो उस संदेश को जो है अनुवाद करने के लिए जो अनुवादक लोग आते हैं उसके लिए मेरा जो भरोसा और मेरा जो कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है, और उसके लिए मैं रंजीत सर का और हमारे दीपू का और शिविर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, I also want to mention that I have not forgotten Jagveer, and there was another young brother, I forget his name. He also has translated for me. All of you have done it. Huh? What's his name? Dasarath. That's right. So Jagveer and Dasarath also, thank you all very much. So to all my translators, I bless you in the name of the Lord for wonderful translation you all do for me. और दशरथ भाई के लिए और जगीर भाई के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, उनका आभारी हूँ कि वो लोग मेरा जो है संदेश को अनुवाद करते हैं, और उनके लिए मैं सभी को प्रभु यीशु के नाम से, परमेश्वर के नाम से मैं आशीष करता हूँ। All right, now let's dive into the word, particularly from the book of Malachi. And today I think I'm going to focus on chapter 3 of Malachi. और चलिए आज हम लोग जो है मलाकी की पुस्तक की ओर बढ़ेंगे, और आज मैं मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय पर विचार करना चाहूंगा। All right, now as I told you, the last 2 classes, which is on Saturday and Sunday, I made a small digression as discussed with Ranjit, and we studied about the family life of Job and what impact Satan can bring into our lives. और जैसे कि मैंने रंजीत सर के कहे अनुसार जो है अपने अध्ययन में एक थोड़ा सा मोड़ लेकर के आया, और हम लोग जो है पिछली क्लास में जैसे शनिवार को और रविवार को हमने परिवार के संबंध में अय्यूब के जीवन से हमने सीखा था। And I think it was quite relevant because when we talked about marriage, we talked about divorces in chapter 2. Connected with that was family. So I think the Lord laid it on Ranjit's heart. And then when he shared his burden, when I prayed, the Lord also impressed upon me that I should share. And so I was expecting only 1 class, but I think we had so much to share, and God led us all beautifully, and I hope it's been useful to all of us. और मैं इस बात के लिए भी मैं धन्यवादी हूँ रंजीत सर का कि जिनको परमेश्वर ने बोझ दिया कि इस सब्जेक्ट को हम लोग साझा करें। हम लोग सामान्यतः विशेषतः हम लोग शादी विवाह के संबंध में हम लोग बात करते हैं, जो हमने 2 अध्याय में पढ़ा तलाक के विषय में हम लोग बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जो बोझ पवित्र आत्मा के द्वारा रंजीत सर के दिल में डाला है, उनके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा अपने अध्ययन में मोड़ लेकर के मैं भी बहुत खुश और प्रसन्न हुआ कि मैं इस विषय पर भी चर्चा करूं। मेरे दिल में जो है इच्छा इस विषय को लेकर के काफी मैं प्रसन्न हूं। All right, thank you very much. And today I felt we will study from, I mentioned this 2:17, but actually the first 6 verses of Malachi chapter 3 is what we will dive a little deeply. और आज हम लोग जो है जैसे कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा वो 2:17 लिखा है, लेकिन वो 2 से 6 तक है, 3 अध्याय 1 से 6 तक है। उसको हम लोग आज अपना अध्ययन के लिए हम लोग मुख्य पदों को रखेंगे, और इन विचार वाक्यों में हम लोग गहराई रीति से अध्ययन करेंगे। Okay, you have to pardon me the background on the light because the tube light in my room is not working. One of the face is not working since last night, so I might appear to be not very bright, although I'm
little dark in color, very dark in color. But uncle, you are looking handsome. Who said that? I want to know who said that. God bless you. Thank you very much You're welcome. You're welcome. Thank you for your kind words. I appreciate that very much. Very seldom people tell me that. So I'm very happy to hear that from you. Thank you. All right. Very good. All right. Now, let's read the first 6 verses. I think it's quite an important passage for us. And I'm sure the Holy Spirit will lead us all to understand and to learn from God's word today. So let's read chapter 3 and the first 6 verses. तो चलिए हम लोग आज के अध्ययन के लिए अपने जारी रखते हुए हम लोग मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 1 से लेकर के 6 वाक्यों तक पढ़ेंगे। मैं इस बात पर बड़े ही विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि पवित्र आत्मा आज हमको अगुवाई करेगा, हमको नियंत्रण करेगा, ताकि हम इन वचनों के जो महत्व को, उनके अर्थ को गहराई रीति से समझने पाएंगे। इसलिए आइए हम लोग उन 3 अध्याय का 1 से 6 वचनों तक पढ़ेंगे। देखो, मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु उसके आने के दिन की कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए की नाई निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और चौनहों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूरी को दबाते और विधवा के अनाथों और अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हुए, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर ओके All right, thank you very much, and God bless these words. May God bless these words to our heart. और परमेश्वर सबको आशीष करे इन वचनों के द्वारा। All right, the caption for this subject that we are going for this matter that we're going to discuss in the first 6 verses is called a refiner's fire. और आज हम लोग जो इसका शीर्षक, आज पहले 6 वचनों को हमने पढ़ा है, उनका शीर्षक यह होगा कि जो शुद्ध करने वाली आग। Yeah, शुद्ध करने वाली आग, which is a refiner's fire. Very nice word. And let's look at, let's start by reading verse 2 once again, because that's the fulcrum, or that's the anchor of this subject matter. Verse 2, let's read it once again, Deepu. चलिए हम लोग वचन 2 को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ेंगे। परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। All right, so there I think it's mentioned as sonar ki aag. So it is from this verse that we picked up the heading here, refiner's fire. So the fire that is mentioned here is a very specific terminology that is used, a refiner's fire. और यहाँ पर इसलिए हमने इसी वचन से यहाँ पर एक शब्द पर इस्तेमाल किया गया है कि सोनार की आग, मतलब इसलिए इस वाक्य का हमने आज का शीर्षक लिया है कि जो शुद्ध करने वाले की आग, जो सोनार की आग है। और ये शब्द हमारे लिए बहुत ही स्पेसिफिक और महत्वपूर्ण है। I hope you can see my screen, Deepu. Yes, we can see. So is it clear? I think I've used a different font and different slide. It's very clear. All right. So I think I have most of my notes on the slide. So today I tried to put most of my notes on that. Very little notes I have on my hand, but most of it is on the slide. So if you follow me as I talk you through this, you will understand it better. So now, when we talk about refiner's fire, there are other types of fire also.
और जो मैंने इसमें जो है अभी अपने जो अपने नोट्स को इसमें लिया है, इसमें सबसे ज्यादा जो है नोट्स इसी में आपको मिलेंगे, और मेरे हाथ में जो है वो उतने ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं आप चाहूंगा आप सभी से, जैसे मैं जब आप अध्ययन करते जाएंगे तो आप इसको मेरे साथ में आप फॉलो करते जाएंगे और इसको समझते जाइएगा। और जैसे कि अभी हम जो एक शुद्ध करने वाले की अर्थात जब सुनार की आग के बारे में हम लोग जब चर्चा करते हैं तो कई प्रकार की आग है, और क्या एक किस प्रकार की आग है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। All right. So there is a fire which we all know as a forest fire. What is a forest fire? और जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, फॉरेस्ट फायर, यस, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कई प्रकार की आग होती है, जैसे कि उनमें से एक जो जंगल की आग है। जंगल की आग क्या है? The forest fire does not look at good or bad. It does not look at the small tree or the big tree. It does not look at the green tree or the dry tree. It burns everything indiscriminately without even differentiating what it's consuming. और जो जंगल की आग के बारे में हम लोग एक विशेषता को देख सकते हैं, वो ये है कि जंगल की आग जो है ना छोटे पौधे को, ना विशाल पेड़ को, ना बड़े पेड़ को, ना सूखे पेड़ को, ना गीले पेड़ को, किसी को भी नहीं देखती, किसी को भी मायने नहीं रखती। वो सबको एक समान पूरी तरह से उसको नाश कर देती है, उसको राख कर देती है। All right, so that is a forest fire. Now, there is another fire which is also known as the incinerators fire. और एक और हम लोग एक दूसरी आग को भी देखते हैं, incinerator. Yes, I'll tell you, incinerator is a kind of an apparatus where when it is used for industrial waste, all right, you put it into it, what comes out is ash, total ash. Okay, और जो हम इधर में देखते हैं कि जो हमारा जो कचरा, kind of a machine or an apparatus. और जो कचरा का जो जहां पर जो कचरा बचता है उसको जो हम लोग जलाते हैं, जो मिलों से निकलता है, कारखानों से निकलने वाली आग, और इसके अंदर जो कुछ भी आता है वो सबको राख कर देती है। All right, so the forest fire without any differentiation consumes everything. The incinerators fire is that it will make everything to ash. But what is a refiner's fire and how different is it? और जैसे कि हमने देखा कि जंगल की आग जो सबको पूरी तरह से जला देती है, किसी को भी नहीं समझती, ना ही देखती, ना ही उनमें कोई अलगाव करती है, और उसी प्रकार से जो कारखानों की आग होती है वो सबको पूरी तरीके से राख कर देती है। इन सबको हमने देखा, लेकिन जो सोनार की आग है ये किस बात की है, ये किस प्रकार की आग है, इसलिए चलिए हम लोग इसको देखते हैं। All right, so a refiner's fire is very focused. It's very objective. It is done very specifically for a particular object. और हम देखते हैं कि जो एक सोनार की आग है, वो सोनार की आग एक विशेष तरीके के लिए, एक विशेष ऑब्जेक्ट के लिए, एक वस्तु के लिए है जिसको ये सोनार की आग प्रयोग की जाती है। Okay, read verse 6 of Malachi chapter 3 verse 6. I think the last verse that we read. चलिए हम लोग छठवीं आयत को पढ़ेंगे, मलाकी की पुस्तक उसका 3 and when we read the verse, just understand, follow the verse, and then you will find the answer there. Read verse 6. ओके, चलिए जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो आप लोग कृपया करके इसको फॉलो करें। यदि आप इसको भली भांति समझते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, इसका आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। Ye sons of Jacob are not consumed. You see, that's important. देखिए हम लोग यहाँ पर एक शब्द को पढ़ा था, हे याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। All right, so the refiner's fire is so special, it's so different from the other fire that it will not consume the object, it will not consume you or me when we go through it. और ये जो सोनार की आग है, इस सोनार की आग जो है, जो हमने और दूसरे प्रकार की जो 2 आग देखी थी उनके समान नहीं है, वरन ये एक विशेष आग है, और इस आग में जो है वो सब कुछ को वो नाश नहीं करेगी, सब कुछ को डिस्ट्रॉय नहीं करेगी, सब कुछ को जब मैं और आप जाते हैं तो हमको वो नाश नहीं कर पाएगी। So what is a refiner's fire? What do we understand by a refiner's fire?
इसलिए हम जो है एक सोनार की आग से क्या समझते हैं? When this word refiner's fire is mentioned, it spells hope into the person who's reading it or the person who's going through it. और इसलिए जो है एक जो सोनार की आग अर्थात एक शुद्ध करने वाले की आग जो है वो क्या दिखाती है? वो हमारे अंदर जो कोई भी इस पुस्तक को पढ़ता है उसके अंदर वो आशा को जागृत करती है। It refines or it purifies the object that is being put into that refiner's fire. और ये जो आग जो है उस जो आग के अंदर जो वस्तु डाली जाती है उस वस्तु को जो पूरी तरीके से ये आग उसको शुद्ध कर देती है, उसके अंदर से जितनी भी गंदगी होती है वो अलग कर देती है और उसको शुद्ध बना देती है। Generally, when you go and sit with a goldsmith or a silversmith, they put that metal, gold or silver, into the fire. They keep on burning it and showing it into the fire so that the impurities go out and only the clear, pure gold or silver comes out. और इसीलिए जब आप अक्सर देखना, जब आप जो चांदी ताने वाले लोग होते हैं, सोना ताने वाले लोग होते हैं, आप यदि उनके पास जाएंगे उनको आप देखेंगे तो वो क्या करते हैं? भट्टी के अंदर उस आग को जलाते रहेंगे और उसके अंदर जो सोना डालेंगे या चांदी डालेंगे उसके अंदर वो जब तक उसको जलाते रहेंगे तब तक वो सोना या चांदी पूरी रीति से उसके अंदर जो भी गंदगी है वो अलग ना हो जाए और वो प्योर सोना, शुद्ध सोना और चांदी जब तक बाहर नहीं आता तब तक उसको जलाते रहते हैं। All the impurities, all the dross comes out of these metals, and what shines and comes out is the pure metal of gold or silver. और इसलिए जो है वो जब तक उसकी पूरी गंदगी, अशुद्धता जब उसमें से जब तक नहीं निकलती तब तक वो जो है उस आग में ताते रहते हैं और जब उसको निकालेंगे तो चाहे वो सोना हो, पीतल हो या तांबा हो या चांदी हो, वो एकदम से जब उसके बाहर से निकलती है तो एकदम से शुद्ध और प्योर होकर के निकलती है। And in this case, the refiner is our Lord Jesus Christ. और इस केस में या इस अभी हम चलते हैं तो यहाँ का जो सुनार है और जो शुद्ध करने वाला सुनार है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। So how does it relate to a believer? So इसलिए एक विश्वासी से एक कैसे संबंधित रखती है? It relates to the believer in the sense of purity or holiness in the life of a believer. और ये विश्वासी के लिए इसी तरीके से संबंध रखती है कि विश्वासी के अंदर शुद्धता और पवित्रता उसके जीवन में हो। We all know that our Lord is one who's called holy, 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 Lord God Almighty. और ये हम इस बात को जानते हैं कि हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर वो पवित्र पवित्र महापवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। So when this particular verse talks about the refiner's fire, it means, it gives a hope that you have been chosen to be made more holy and more holy. There's a verse which says, I think in the New Testament, I forget, it's one of the Gospels, it says that, be holy as how my Father is holy. और इस बात को देखिए, हम लोग जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं जो सुनार के शुद्ध करने वाली आग के बारे में, तो एक जो पढ़ने वाले के विश्वासी के लिए एक ऐसी आशा जागृत करती है कि उसको जो उसके अंदर आएगा तो उसको जो है और ज्यादा उसमें और ज्यादा शुद्धता और पवित्रता उसके अंदर आएगी। नए नियम में हम एक बार एक जगह ऐसा वचन पढ़ते हैं जहां पर कहते हैं कि तुम जिस प्रकार से मेरा पिता पवित्र है वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। Yeah, now this process of refining is not to destroy. This process of refining is to make us more holy, and bring us more close to the Lord in terms of holiness. और ये जो आग है, ये ताने वाली आग है, ये नाश करने के लिए नहीं है, ये हमको पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए नहीं है, वरन ये हमको ये शुद्ध करने वाली आग है। इससे जो गंदगी, जो अशुद्धता होती है वो बाहर निकलती है और जो पवित्रता और शुद्धता होती है वो उसको बाहर बचा करके लेकर के आती है। All right, now with relevance to the refiner's fire, there are 4 aspects that we're going to study today, and I'll close with that. और इसी जो एक सुनार की आग के संबंधित ऐसे 4 तथ्य हैं जिन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और आज की को समाप्त करेंगे। Yeah, the first thing we're going to study is who is like a refiner's fire. और सबसे पहला जो बिंदु है और तथ्य है वो है एक जो सुनार की आग को ताने के समान कौन है।
All right. Why must he be like a refiner's fire? Why? वो आखिर क्यों एक सुनार की आग को सुनार के आग के समान ताने वाला हो, क्यों ऐसा हो? And how can we experience the refining fire and not the consuming fire? There's a difference between the refining fire and consuming fire. How can we experience that? और इसलिए जो है इन दोनों के बीच में शुद्ध करने वाली आग और एक नष्ट करने वाली आग, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग कैसे अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं? And finally, what is life like in a refine? When you go through the refiner's fire process, what is life like? That's what we're going. That's the last point we're going to consider. और इसलिए जो है आखिरी पॉइंट वो है, आखिरी बिंदु है कि वो जो है वो जब वो शुद्धता का प्रोसेस होता है, जब वो शुद्धता की प्रक्रिया के जब हम उस आग के ताए जाने के समान जब हम चलते हैं, तो उस समय का जीवन कैसा होगा, वो क्या होगा, उसको हम लोग देखेंगे. All right. Now, when we read, let's go to the first point as who is like a refiner's fire. इसलिए चलिए हम लोग जो है सीधा अपने इस पहले बिंदु की ओर जाएंगे और पहला बिंदु यह है कि वो कौन है, उस सोनार की आग को ताने वाला के समान कौन है. We have read that this particular verse 2 times earlier. Let's read it for the third time, verse 2 of chapter 3. इस शब्द को जो है हमने पहले भी पढ़ लिया था, उसी को फिर से एक बार और पढ़ेंगे हम लोग. मलाकी 3:2. परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के सावन के समान है. All right. I want to request Deepu to also read verse 1. That's an important verse for this point. Let's read verse 1. ओके, आइए हम लोग एक वक्त को पढ़ेंगे. देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा. हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, सुनो वह आता है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है. All right. This verse, there are 3 individuals involved in this verse. Verse 1. और एक जो पहला वचन वाक्य हमने अभी पढ़ा है, इस वाक्य में 3 ऐसे व्यक्तित्व और व्यक्तियों का बारे में जिक्र किया गया है. If you read the first portion of that verse, I will, behold, I will. You see that, the first portion? यहाँ पर एक वाक्य यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि देखो मैं, यहाँ पर एक वाक्य प्रयोग किया गया, देखो मैं. देखो मैं. And then the last portion said, set the Lord of hosts. The last phrase. और यहाँ पर उसी वचन का जो आखिरी भाग पढ़ते हैं कि सेनाओं का यहोवा का यही वचन है. All right. So the first person in this verse is the Lord of hosts, the Lord himself. तो सबसे पहला व्यक्ति और व्यक्तित्व है वो प्रभु परमेश्वर स्वयं ही है, जो सेनाओं का यहोवा है. All right. And the second person that we find in the first portion, the first part of that verse you read, I will send my messenger. और दूसरा भाग जो हम पढ़ते हैं, दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर है कि मैं अपने दूत को भेजता हूं, अपने दूत को भेजता हूं. All right. And who do you think this messenger is? The messenger is none else but John the Baptist. और ये मैसेंजर, एक जो दूत है, कौन है, वो कौन दूत है, उसको हम देखते हैं वो कोई और नहीं वरन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. All right. And then the third person that you find in this verse is the middle portion of that verse, the Lord shall suddenly come to his temple. और तीसरा वाक्य जो हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं वो ये है कि वो परमेश्वर प्रभु अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा. All right. Now, this Lord is the Lord Jesus Christ himself. और इसलिए ये जो प्रभु यहाँ पर वाक्य किया गया है वो कोई और नहीं वरन स्वयं हमारे प्रभु यीशु मसीह ही हैं. So the 3 people that we study in this verse is first is the Lord of hosts, the second is John the Baptist, and third is the Lord Jesus Christ himself. इसलिए यहाँ पर हम लोग जब हम पहले वचन को पढ़ते हैं तो 3 व्यक्तियों के बारे में जिक्र किया गया है. पहला सेनाओं के यहोवा स्वयं प्रभु परमेश्वर, दूसरा उसका दूत अर्थात यूहन्ना बपतिस्मा दाता, और तीसरा हमारे प्रभु यीशु मसीह जो अचानक से मंदिर में आने वाले हैं और अचानक से आ जाएंगे. All right. Now, Deepu earlier read verse 2. In verse 2, it is specially mentioned about the refiner. And who is this refiner? The refiner is none else but the Son of God or the Lord Jesus Christ. और इसलिए जो वचन हमने 2 पहले ही पढ़ लिया था, वहां पर जो है उस
सोनार की आग के समान जो ताने वाला है वो कौन है, वो कौन करेगा ऐसा कार्य? वो कोई और नहीं वरन हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो परमेश्वर का पुत्र ही है। All right. Now, so in the first two verses, we read about the person, which is the Lord of hosts. We read about the messenger, which is John the Baptist. We read about the Lord who comes into the temple, which is the Lord Jesus Christ himself. He is the owner of the temple. He is the one who's built the temple. This is something that we must keep in mind as we progress in the study. और आइए जब हम इस अध्ययन में जब आगे बढ़ते जाएंगे तो हमको इन बातों पर विशेष ध्यान देना है कि वो सेनाओं का यहोवा स्वयं प्रभु, और वो सेनाओं की यहोवा, दूसरा उनका दूत यूहन्ना बपतिस्मादाता, और तीसरा जो अपने मंदिर का एक मान और सम्मान है, वो मंदिर का जो है उसका सम्मान है, वो कोई और नहीं वरन हमारे प्रभु स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही हैं। All right, and the refiner is none else but the Lord Jesus Christ, who came for you and me into this world. और वो जो शुद्ध करने वाला सुनार, जो ताने वाला सुनार है, वो कोई और नहीं वरन वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जो इस जगत में मेरे और आपके लिए आए। All right, so the first part of today's subject is, who is like a refiner's fire? It is none else but the Lord Jesus Christ. He is going to be the refiner's fire. और इसलिए जो पहला बात हमने अभी पढ़ा था उसमें देखा था कि जो शुद्ध करने वाले सुनार की आग के समान वो कौन है? वो कौन है सुनार जो शुद्ध करने वाली आग को करेगा? वो कोई और नहीं वरन हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। He is the one who is going to purify us. He is the one who's going to make us clean. He's the one who's going to make us holy. और हम ये स्वयं प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमको शुद्ध, हमको साफ और पवित्र करने वाले हैं। All right. Now, the second part of this study, why should he be like a refiner's fire? सबसे पहला हम एक प्रश्न अपने आप से पूछेंगे कि आखिर ये क्यों उनको जो है एक शुद्ध करने वाले सुनार के आग के समान उसको बनना है, क्यों? आखिर The first reason is because we need refinement. पहला उसका बात तो उसका उत्तर यही है क्योंकि हमको शुद्धता की जरूरत है। Now listen to me very carefully. Why is he the refiner's fire? The answer is, we need to be refined. और बड़े ध्यानपूर्वकता से सुनिएगा, ये जो सुनार को जो शुद्ध करने वाली आग, तो वो उसकी जरूरत क्यों है, क्यों है उसकी आवश्यकता? क्योंकि हमको जो है वो ताने वाली आग अर्थात वो शुद्ध करने वाली आग और शुद्ध करने वाले की आवश्यकता जरूरी है। हमारे जीवन में शुद्धता की आवश्यकता है। And why should we be refined? What is the necessity for us to be refined? और हमको क्यों आखिर शुद्ध होने की जरूरत है, उसके क्या आवश्यकता है? How did God create Adam? परमेश्वर ने आदम को किस प्रकार से बनाया? All of you will say, right from the mud he created. सभी लोग अचानक से एकदम से उत्तर देंगे जल्दी से कि परमेश्वर ने उनको मिट्टी से बनाया। And what image did he use to create Adam? और उसका जो स्वरूप, कौन से स्वरूप को उन्होंने प्रयोग किया जो आदम को बनाने के लिए? He used the image of God. So Adam, or the first man, was created in the image of God. That is the reason this refinement through fire is required. इसलिए आप लोग सरल एकदम से उसका उत्तर देंगे क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाने के लिए स्वयं का स्वरूप दिया, अपना ही रूप में आदम को बनाया। इसीलिए आज हमको वो शुद्ध करने वाली आग की और शुद्धता की ताए जाने की आवश्यकता है। So brothers and sisters, what is the implication? What is the meaning of being created in the image of God? What do you and I need to understand from that? इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हमको इस बात की आवश्यकता क्यों है, ये बात को जानने की आवश्यकता, इसका महत्व क्या है कि हम या मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए, उसकी जरूरत, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व क्या है, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। Why do we need this refinement? Why do we need to go through the refiner's fire? हमको आखिर क्यों ये जो शुद्धता की आवश्यकता है, हमको क्यों वो सुनार के आग से होते हुए हमको जाना पड़ेगा, क्यों?
Brothers and sisters, we have to go through this process for 4 reasons. मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमको जो है इस प्रक्रिया के से होते हुए इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसके 4 कारण हैं. First of all is to reverence God. You got it on the screen. You can just follow it. First is to reverence God. सबसे पहला कार्य है प्रक्रिया का, वो सबसे पहला कारण है क्योंकि आपको जो है परमेश्वर को आदर सम्मान देना है. Right. And the second one is to trust God. और दूसरा जो है आपको और हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है. The third one is to obey God. और तीसरा है हमको परमेश्वर के आज्ञाकारी होना है. And the fourth important thing is to glorify God. और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमको परमेश्वर की महिमा करना है. All right, let's quickly read one verse in Romans chapter 3 and verse 23. चलिए हम लोग बहुत ही तेजी से एक वाक्य को पढ़ लेंगे. रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23वीं आयत. किसी को भी याद होना चाहिए मेरे ख्याल से ये वाक्य. किसी को याद है? Yeah, it's a very familiar verse. Everyone knows it by heart. किसी को भी याद होगा शायद. इसलिए कि क्योंकि इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. All right, we have fallen short of the glory of God, and because of our rebellion, our unbelief, we have fallen short. And to rectify that, first of all, the Lord dies on the cross of Calvary. The second is that constant process of refining makes us get more closer to God and gets us more holy and pure, like how God is. इसलिए हम इस पाप के द्वारा यही बात को समझते मेरे प्यारों, क्योंकि हम पाप के कारण परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए हैं. इसीलिए हमको जो है वो सोनार की आग से होते हुए अर्थात वो शुद्धता का प्रोसेस है और प्रक्रिया है, उससे होते हुए इसीलिए जाना चाहिए और जाना पड़ेगा और उसकी आवश्यकता है क्योंकि हम जो है परमेश्वर की उस महिमा से रहित हो गए हैं, दूर हो गए हैं. इसलिए जब हम उस शुद्धता की प्रक्रिया से होते हुए जाएंगे, सोनार की आग से होते हुए जाएंगे, तो हम परमेश्वर के नजदीक और नजदीक और नजदीक होते जाएंगे. Now, if you want an example of this process of purification for glory, if you take ourselves as an example, how much do we hesitate to spend time in solitude with God? मेरे प्यारों, यदि आप इसको समझने के लिए यदि कोई उदाहरण की जरूरत आप मांगे कि कोई उदाहरण इसके लिए एक्सप्लेन करने के लिए कोई उदाहरण क्या है, तो उदाहरण अपने आप का ले लो मेरे प्यारों कि हम कितना बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं. कितना बार हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इच्छा नहीं होती है. कितनी बार. I remember when we studied the last letter to the churches, which is the letter to the last church, Philadelphia, Laodicea. When we studied that, and I specifically mentioned, we do a lot of ministries, but do we or have we taken 30 minutes or 60 minutes every day to spend exclusively at the feet of the Lord, either in reading or learning or in prayer? Now that is an example of why this refiner's fire is required in the life of every believer. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जब हमने अभी भी मुझे याद है कि जब हमने पिछली अध्ययन में जब हम सब कलीसियाओं के ऊपर अध्ययन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य से, जब हमने लौदीकिया की कलीसिया और फिलदेल्फिया कलीसिया के बारे में हमने देखा था, तो उस समय में हमने इस बात को सीखा था कि हम कितना समय परमेश्वर की एक विश्वासी होने के नाते हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की संगति में, परमेश्वर के वचन पढ़ने में, उस पर मनन करने में, परमेश्वर के लिए हम समय बिताते हैं. कितना समय बिताते हैं एक विश्वासी होने के नाते, इस बात को हमने उस समय में सीखा था. Let's read Matthew 5 and verse 8. चलिए हम लोग जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 का 8 पढ़ेंगे. 5 अध्याय उसका 8वीं आयत. Matthew 5:8. 5 का 8. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. The more you need to come closer to God, there needs to be a purification, and that purification is done through the refining process.
मेरे प्यारो, यहाँ पर वचन कहता है कि धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसीलिए मेरे प्यारो कि हमको हमारे जीवन में जो है शुद्धता की प्रक्रिया को होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब वो प्रक्रिया होती है तो हमारे जीवन से अशुद्धता दूर होती जाती है और हम परमेश्वर के नजदीक और नजदीक आते जाते हैं और करीबी हो जाते हैं। I want to ask you a question and then you can keep the answer to yourself. Are we all perfect? Are we all pure? Are we all sinless? और मैं एक प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछना चाहता हूं और आप अपने आप को उत्तर देना। क्या हम पूरी रीति से शुद्ध हैं? क्या हम पूरी रीति से पवित्र हैं? क्या हम पूरी रीति से पाप रहित हैं? अपने आप को। Although we are believers, although we are washed by the blood of the Lord Jesus Christ, yet are we free from any kind of impurity? और हम लोग विश्वासी तो हैं, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए, धोए गए हैं, लेकिन फिर भी तब भी क्या हम वो उस पवित्रता को, शुद्धता को, क्या हमारे जीवन में अभी भी कोई अपवित्रता, अशुद्धता है? क्या हम पूरी तरह से धो पाए हैं? Maybe there is a question that might come in our mind, because I'm impure, because I'm not holy, because I've gone against God's word. Is God going to leave me like that? Is he going to abandon me? Many times, many of us have those questions in our mind. मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हम सभी के बीच में, आप लोगों के बीच में इस प्रकार से एक प्रश्न आएगा, क्योंकि मेरी अशुद्धता के कारण, क्योंकि मेरी अपवित्रता के कारण, क्योंकि मेरे पाप के कारण, इसीलिए परमेश्वर क्या मुझे इसी अवस्था में छोड़ देंगे? क्या मुझे ऐसे ही परमेश्वर त्याग देंगे? मेरे प्यारो, इसी प्रकार से हमारे मन में, आपके मन में कई प्रकार के सवाल आ सकते हैं। I want us all to realize and understand there is no perfect believer. There is no sinless believer. Because we are living in a world of sin. We are living in a body of sin. We are exposed to sin. And God is so holy. For us to be like him, it's very difficult, close to impossible. And that is why you need the process of refinement and purification every day in our life. इसलिए मैं आपके संतुष्टि के लिए जो है, इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे प्रिय भाइयों, हमको इस बात को मानना ही पड़ेगा कि हम इस जगत में कोई भी विश्वासी पाप रहित नहीं है, क्योंकि हम एक पापी शरीर में रह रहे हैं, पापी संसार में रह रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जो है इस प्रकार की शुद्धता और पवित्रता पूर्ण रीति से नहीं आ पाती है। But brothers and sisters, have courage. Don't lose hope. When you do something wrong, don't think that God will abandon you. Never. That is not God's plan. That God loves you beyond your imagination. You see, you and I think that God loves us the way we love our children. But understand one thing. God loves us more than what you think. I've loved thee with an everlasting love is what we read in Jeremiah. और मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए आप लोग जो है उत्साहित रहो, ढांढस बांधो, क्योंकि आपको जो है इस अवस्था में यदि आप हैं, आप इससे क्या बोलते हैं, निराश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपको जो है ऐसी अवस्था में कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्यारों आपसे, हमसे, सभी से प्रेम करते हैं। यिर्मयाह की पुस्तक में हम ऐसा पढ़ते हैं कि मैं तुमको अनंत काल से प्रेम करते आया हूं मेरे प्यारों। Sometimes when this thought comes to us, I've gone against God, I've done something wrong. God is not going to favor you. God is not going to answer your prayer. God is not going to do what you want him to do. Mind you, those are voices of Satan and devil who always discourages a believer. मेरे प्रिय भाइयों, कई बार आपके मन में, हमारे मन में इस प्रकार से विचार आते हैं कि ओ, मैंने तो ऐसा कर दिया है, इसलिए जो है परमेश्वर मुझे आशीष नहीं देगा, परमेश्वर मुझे जो है इसी प्रकार से इसी अवस्था में छोड़ेगा, मेरा कोई कार्य सफल नहीं होगा। मेरे प्यारों, जब इस प्रकार की भावना, इस प्रकार के विचार आपके मन में आते हैं, ध्यान देना, सचेत रहना, ये विचार जो है परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु शैतान की ओर से आते हैं और वो आप पर हावी होना चाहते हैं। As God's children, the Holy Spirit is with us. And when we do something, we don't do what God wants us to do. The Holy Spirit then speaks to us. He then convicts us. And immediately we make a confession. Baat khatam. God forgives you. You move on and then ask God for more help. That is how a believer has to progress.
इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, जैसे विश्वासियों को कैसे आगे बढ़ना है, इसीलिए जो हम परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा दिया है, ताकि उसके बारे में हमको जो है, उसके बारे में हमको तुरंत ही संदेश दे। वो हमको तुरंत ही बता देती है। पवित्र आत्मा हमको सहायता करती है, हमको जो है भरोसा देती है, हमको जो उसके प्रति हमको जागरूक करती है, और उसी समय पे हम जो है अपनी गलती को मान लें, और परमेश्वर उसी समय में उस बात को खत्म कर देते हैं, उस पाप को क्षमा कर देते हैं। और इसी तरीके से एक विश्वासी का जीवन का प्रक्रिया, वो एक प्रोसेस को चलना है और उसको आगे बढ़ते जाना है। All right. Now in Malachi 3, and we have read this verse many times, I'm going to read it once again. Malachi 3 and verse 6, there you find the Lord says, I change not. And he tells the Judeans, the people of the sons of Jacob, he said, you are not consumed. I have not consumed you, but I am refining you. I do not change. You see how he is talking to them? और यहाँ पर आप विशेषता ध्यान दीजिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हमने पहले ही पढ़ लिया था, मलाकी की उसका 3 अध्याय 6वीं आयत, वहां पर कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, मैं कभी भी नहीं बदलता। यहाँ पर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं कि परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है हमारा। All right. In verse 1, we also read the phrase messenger of the covenant. और हम यहाँ पर देखते हैं वचन 1 में हमने इस बात को पढ़ा था कि वो जो दूत को भेजता हूं वो एक वाचा का दूत होगा। All right. Now the covenant means the covenant that God has made, that the Lord Jesus Christ, he is the ambassador of the covenant. और मेरे प्यारे, जब हम वाचा के बारे में बात करते हैं, जब वाचा के संबंध में हम बात करते हैं, तो वहां पर वाचा की जब बात आती है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह एक दूत के समान इस संसार से वो वाचा को बांधी है। And that covenant that he is made with his children is a covenant of blood. और जो वाचा उन्होंने बांधी है उनके बच्चों के साथ में, वो एक लहू की वाचा है। Now what does it mean to you and me? और इसका मतलब मेरे और आपके लिए इसका अर्थ क्या है? Let's read Hebrews 13 and 20. चलिए हम लोग इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और 20 पढ़ेंगे हम लोग। 13:20. 13 का 20। इब्रानियों की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 20वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया। You see, his blood is called the everlasting covenant. See, the last portion of that verse says, through the blood of the everlasting covenant. तो उस वचन का जो आखिरी वाक्यांश हम पढ़ते हैं, सनातन वाचा के लहू से, which means that although there might be impurities, the Lord will take us all through the process of refinement to make us pure and holy as himself and draw us more nigh to him. That is the word of encouragement for every believer. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक विश्वासियों के लिए यहाँ पर उत्साह का बात यही है कि यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि जो है वो सनातन की वाचा के लहू से, अर्थात इसका मतलब यही है कि हमारे अंदर अशुद्धता, अपवित्रता भी हो, तब भी वो हमको जो है उस सुनार की आग के उस प्रक्रिया से लेकर के हमको और शुद्ध और पवित्र करते हुए हमको आगे लेकर के जाएगा। यही उत्साह का कारण हम विश्वासियों के लिए यहाँ पर परमेश्वर देते हैं। Okay, let's read 2 verses. Malachi 1, chapter 1 and the first chapter 1 and verse 2. और चलिए हम लोग फिर से उन्हीं वाक्यों को पढ़ेंगे। मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय first chapter verse 2. Chapter 1 verse 2. अध्याय का 2 वचन। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यही वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई ना था, तो अभी मैंने याकूब से प्रेम किया। You see, twice in that verse, the Lord mentions, I have loved you in the beginning, and at the end he says, I have loved Jacob. और यहाँ पर इस वाक्य में हम पढ़ते हैं 2 जगह प्रभु का वो वाक्य प्रयोग किया गया है कि मैं तुम्हें प्रेम का शब्द प्रयोग किया गया शुरुआत में, और अंत में उसमें प्रयोग किया गया कि मैंने याकूब से प्रेम किया है। And then when you come to chapter 3 and verse 8, और जब हम वचन 3 अध्याय मलाकी 3 अध्याय उसका 8 आयत में आते हैं, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि
हमने किस बात में लूटा है? दशमांश और भेंट उठाने में। I think it's verse 6. I'm sorry. Verse 6 says that I have not changed. The word that we read now, it says that I have not changed. When you compare these two verses, chapter 1, verse 2, chapter 3, verse 6, that makes the Lord Jesus Christ the perfect refiner. Because of his love for you, he will not change, but he will refine you to make us come closer to him through that process. इसलिए मेरे प्यारो भाइयों, हम सभी के लिए उत्साह की बात यही है। और यहाँ पर जो वचन, जब हम मलाकी की पुस्तक 1 अध्याय 2 आयत और 3 अध्याय 6वीं आयत, जब हम इन दोनों वाक्यों को तुलना करते हुए जब पढ़ते हैं, तो ये जो है वो शुद्ध करने वाली आग और शुद्धता करने वाला, जो शुद्ध करने वाला है वो प्रभु स्वयं ही है। और वो हमको जो है वो क्योंकि हमसे प्रेम करते हैं, और वो हमको कब बदलते नहीं है वो कभी, इसीलिए वो हमको ज्यादा शुद्ध और पवित्रता के उस प्रक्रिया से होते हुए हमको आगे बढ़ाते लेते जाएंगे। So 2 things we have covered so far. Who is the refiner? We have seen through various situations that the Lord is the refiner. और हमने अभी 2 बातों को अभी तक हमने पूरा किया है। पहला, वो जो शुद्ध करने वाला कौन है? वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह। हमने भिन्न-भिन्न परिस्थितियों से उसको हमने सीखा। And then we have seen why should he be like a refiner's fire? और हमने इस बात को दूसरा कारण, हमने इसका कारण को सीखा है कि वो आखिर क्यों एक शुद्ध करने वाली आग के समान बनेगा, क्यों? Yeah, and we have seen many situations why he wants to make us like him. और हमने इसी बात को लिए भी हमने भिन्न-भिन्न सिचुएशन में, परिस्थितियों, हमने इस बात को देखा कि हमको वो क्यों ज्यादा शुद्ध और पवित्र बनाना चाहते हैं। Now, the third point that we're going to consider is how can we experience this fire as a process of refinement and not that we are going to be consumed. Consumed means that we might meet our end. और इसलिए मेरे प्यारो, अभी का जो तीसरा पॉइंट हम लोग इस बात को समझने के लिए जा रहे हैं कि हम इस बात को, इस आग को, कि मैं जो है पूर्ण रीति से मैं शुद्ध और मैं उस समय जो है पूर्ण रीति से नाश नहीं हुआ, इसके बीच में जो अनुभव को हम लोग कैसे उसको अपने जीवन में कर सकते हैं, इस बात को अभी हम लोग सीखेंगे। Let's read verse 5, chapter 3, verse 5 of Malachi. चलिए हम लोग 3 अध्याय उसका 5वीं आयत को पढ़ेंगे। तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोनहों, व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं, विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं और परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं, मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। In this verse, you see very specifically the Lord is calling out certain people whom he knows and he's going to refine them. और मेरे क्या यहाँ पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो विशेष रीति से उन लोगों को जिनको परमेश्वर जानते हैं, उनको नाम से बुलाते हुए उनको बोलते हैं कि मैं इनको शुद्ध करूंगा, उस सुनार की आग के समान उनको शुद्ध करूंगा। And despite that process, if they still remain the same, then he says, these people do not fear me. और उसके बाद में उसी बात के हम अंत में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो लोग मेरा भय नहीं मानते। All right. So this process of refining is to make sure that these people fear the Lord in the sense they respect the Lord, that they love the Lord, they devote themselves to the Lord. And that is why this process of refining, the Lord takes them through. और इसीलिए जो है हमको जो है इस जो शुद्धता का जो प्रक्रिया है वो इसीलिए प्रक्रिया इसी के लिए ताकि वो लोग परमेश्वर का ज्यादा भय माने, परमेश्वर को भय माने और परमेश्वर को माने, उसको मान सम्मान दें। इसीलिए उनको जो है वो सोनार की आग के समान उस शुद्धता के प्रोसेस से, प्रक्रिया से होते हुए उनको ले जाना चाहते हैं ताकि वो परमेश्वर का भय माने और उनको मान सम्मान दें। All right, let's read verse 4 also, chapter 3 verse 4. चलिए हम लोग 4 वाक्य को भी पढ़ लेंगे, 3 का 4। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसी पहले दिनों में और प्राचीन काल में भावती थी। All right, as per this verse 4, when the Lord returns, there are some that are refined and some that are consumed. और इस वाक्य के अनुसार हम लोग देखें कि जो वाक्य में यहाँ पर लिखा हुआ है
कि जब प्रभु जो है वापस आएंगे तो पुनः आगमन में उधर में कुछ ऐसे होंगे जो शुद्ध किए गए होंगे, शुद्ध हो गए होंगे, और कुछ जो है नाश हो जाएंगे। All right. When we go through the refining process can be different in all our lives. It can be a different way the Lord uses to refine every one of us. इसलिए मेरे प्यारों, हम सभी के जीवन में परमेश्वर जो है इस शुद्धता का प्रक्रिया को जो है भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से और हर एक व्यक्ति के जीवन में करते हैं। And when we go through that process of refinement, how do we hold on to it and not be consumed? It is by holding on to the promises of God's word and being faithful to him even through the process of refinement. और मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हम लोग जो कैसे जो है जब इस शुद्धता का प्रक्रिया से होते हुए जब हम गुजरते हैं, जब आप जो है उस शुद्धता की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो हम कैसे उसमें खड़े रह सकते हैं। मेरे प्यारों, हमको यहाँ तक कि उस शुद्धता की प्रक्रिया में, पाए जाने की प्रक्रिया में भी हमको परमेश्वर के उन वायदों पर भरोसा रखना है और उन पर दृढ़ता से भरोसा रखना है। We must remember one thing, that when we don't believe the word, I think I have said this on many occasions earlier, when we don't believe the word of God or the promises that he has kept for us in the scripture, it is then that we disrespect him, we dishonor him. और मेरे प्यारों, जैसे कि मैंने कई बार आपको इस बात को बताया है और कहा भी है कि जब हम परमेश्वर के उन वायदों पर हम जब विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, तो वो तभी होता, उसका मतलब यही होता है कि हम उसका जो है सम्मान नहीं करते, उसका अपमान करते हैं। हम परमेश्वर के वचन का अपमान करते हैं, हम परमेश्वर का उन वचनों का कोई सम्मान और परमेश्वर को कोई सम्मान नहीं करते हैं। उसका मतलब यही होता है। We all know that we have come into faith only by his grace, isn't it? And we have been saved and brought into faith only by his grace. और मेरे प्यार, इस बात की सच्चाई को हम सभी लोग जानते ही हैं कि हम जो है उस विश्वास में केवल और केवल प्रभु के उस अनुग्रह और दया के कारण ही आ पाए हैं। And similarly, when we go through the process of refining that he takes us through, it's only by his mercy that we are able to come out through this, holding on to his promises and never disrespecting him by not obeying the word or not having faith in the word. और इसलिए मेरे प्यारों, जब इस प्रक्रिया से होते हुए जाते हैं तो हमको जो है परमेश्वर के उन वायदों पर और उन जो प्रॉमिस परमेश्वर ने किया है उन पर हम दृढ़ता से भरोसा रखते हुए हम इस प्रक्रिया से बाहर निकल सकते हैं। और हम उसी तरीके से परमेश्वर को हम अनादर भी नहीं करेंगे, परमेश्वर को हम उनकी आज्ञाओं को जो है उनका सम्मान करने पाएंगे, उनका अपमान भी नहीं होगा। And so when the Lord takes us through different situations in our life as a process of refining us and making us pure and making us as holy as him, we hold on to his promises. That is how we can experience or go through the fire of the refiner. और इसलिए मेरे प्यारों, जो है परमेश्वर हमारे जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों को भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न कारणों से हमको जो है ये जो ताए जाने की प्रक्रिया से, अर्थात जो शुद्धता की प्रक्रिया से लेकर के जाएंगे परमेश्वर, और हमको इसी तरीके से परमेश्वर जो है हमको शुद्ध और पवित्रता की, शुद्धता की ओर हमको बढ़ाते हुए आगे लेकर के जाएंगे। And finally, the last point before I end the message is, what is it like going through the process of refinement? और मेरे प्यारों, जो है हम आखिरी इस संदेश को समाप्त करने से पहले आखिरी बिंदु पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है, वो कैसा होगा जब हम उस शुद्धता की प्रक्रिया से होते हुए गुजरेंगे। It is important that to have confidence in God when the Lord takes us through that process. मेरे प्यारों, इसका केवल एक ही बात है कि हमको जो है जब हम इस प्रक्रिया से, परमेश्वर हमको इस शुद्धता की प्रक्रिया से होते हुए लेकर के जाते हैं, तो उस समय में हमको उन परमेश्वर पर भरोसा और उनके वायदों पर हमको भरोसा रखना है, दृढ़ रहना है। This process of refinement which the Lord chooses to take us through is when we cling on to his promise, and then we have faith in him that we will not be consumed, but we'll come out more refined, more closer, more holier than what
और इसलिए मेरे प्यारो, जब हम परमेश्वर, जब हमको इस प्रक्रिया से होते हुए ले जाते हैं, तो जब हम परमेश्वर के उन वायदों पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर जो है, मैं जब परमेश्वर इस प्रक्रिया से होते हुए मुझे ले जाएंगे, तो मैं जो है नाश नहीं होऊंगा, मैं जो है उसके कारण पूर्ण रीति से नाश नहीं होऊंगा, वरन परमेश्वर मुझे इस प्रक्रिया से होते हुए जब मैं उससे बाहर निकलूंगा तो ज्यादा शुद्ध, ज्यादा पवित्र और ज्यादा परमेश्वर के नजदीक होऊंगा जबकि मैं पहले था। All right. Now, this process of refining comes in two ways in our lives. और इसलिए जो एक शुद्धता का जो प्रक्रिया है, वो हमारे जीवन में दो तरीके से आता है। First of all, it comes as a fire of affliction. सबसे पहला जो आता है वो उन कष्टों का एक आग। And second, it comes as a fire of intentional denial. You're denying yourself of certain things. और दूसरा जो तरीका है वो है कि आप जो है अपने उन इच्छाओं का, जो आपकी स्वेच्छाएं होती हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, उनका जब आप इनकार करते हैं, स्वयं उनका इनकार करते हैं, वो है उसका मतलब, वो है दूसरा तरीका। For each of both these points, I'm just going to leave some verses for our reading, and after that, I will close with that. और जो है इस वाक्य को समझने के लिए मैं जो है कुछ वाक्यों को आपको देना चाहता हूं, इसको क्लोज करने से, समाप्त करने से पहले इनको हम लोग देखेंगे। Okay. When we talk about fire of affliction, let's read these verses. 1 Peter 1 and verse 6. चलिए हम लोग जो है, जब हम जो है उन कष्टों की वो जो आग आती है उसके प्रति हम लोग पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7 आयत को पढ़ लेते हैं। पहला पत्रस 1 अध्याय 6 और 7। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब तुम कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए कि मैं तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नासमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। All right, you read 1 Peter 1:7 also? Yes, Or 7. it is 6 and 7 you read, right? Yes. All right. Okay, so you've got two things there, temptations and trials. You see, through manifold temptations in verse 6 and then verse 7, through that, the trial of your faith. और हमने जो है दोनों वाक्यों को वहां पर देखा है कि वो नाना प्रकार की परीक्षा और जो है तुम्हारा परखा हुआ विश्वास के बारे में। All right. There is something which I trust you all know, but I want to make it clear. There are two things, which is trial and temptations. जहां पर हम देखते हैं, पहला है वो है जो परखा जाना, और दूसरा है वो जो प्रलोभन हमारे जीवन में आते हैं। दो वाक्य में प्रयोग किए गए। Trials are something which the Lord allows and Lord brings in our lives. मेरे प्यारों, जो परखा जाना अर्थात जो परीक्षा जो हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि परमेश्वर उनको हमको जांचे। And temptations are the one which is brought by Satan. और जो प्रलोभन आते हैं के द्वारा नहीं, परंतु शैतान के द्वारा हमारे जीवन में आते हैं। Sometimes in the scripture you'll find these words trial and temptation used intermittently. When you go into the root word for temptation, you'll find the word used there is trial and not temptation. और जब आप जो है इन परखे जाने को और जो है प्रलोभन को कई बार आप जो है एक साथ में पढ़ेंगे, जब आप इनके जो है गहरी रीति से अध्ययन करेंगे, जब इनका जो रूट वर्ड्स होता है, जब आप उसको समझेंगे, तो वहां पर प्रलोभन नहीं वरन उधर परखा जाना एक शब्द उधर में उनका अर्थ निकलता है। All right, let's read James chapter 1 and verses 2, 3 and 4. चलिए हम लोग याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 2 से लेकर के 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 2 से 4 तक। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, वह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। All right, these verses are very familiar to us, and so as the writer
specifically mentions when we fall into different kinds of trials here, it is for our own good. Verse 3 and verse 4 talks about it. It talks about building up our faith. It talks about building up our patience. It talks about endurance. All that are the fruit of the Spirit that we read in Galatians 3, 22, 23, and 24. और जो है जब हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर वो सारे वाक्य यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं कि हमारा जो है जब हम परीक्षाओं में नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हैं तो उधर में हमारे विश्वास के परखे जाने के पर भी और हमारे धीरज पर भी यहाँ पर वो सारे वाक्य का प्रयोग किया गया जिनको हम ये पवित्र आत्मा के जो फल हैं जिनको हम गलतियों के पत्री 5 अध्याय 22 वाक्य में पढ़ते हैं. All right. Now the second point, that is the first point, that is it talks about the fire of affliction. Now let's look at the second aspect, which is the fire of intentional self-denial. और जो है हमने अभी जो पहली बात पहले कारण को हमने देखा था कि जो वो पहली जो आग को हमने fire देखा, of affliction. Yeah, fire of affliction. पहले कष्टों और दुखों के आग के बारे में पहला कारण हमने देखा था. अभी दूसरा कारण हम लोग देखेंगे वो जो है अपने स्वयं की इच्छाओं को इनकार करना, उस आग को हमने देखा. Let's read one verse which Apostle Paul writes, 1 Corinthians 9:27. चलिए हम लोग एक वाक्य को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 27वीं आयत. पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका 27 वाक्य में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं. That's a self-denial. That is a self-infliction to keep himself humble, to keep himself always alive, and to keep himself worthy of the ministry which God has given him. That's the meaning of that verse. और इस वाक्य का यही मतलब है मेरे प्यारों कि वो जो है अपनी इच्छाओं को जो है हटाने के लिए, उनको इनकार करने के लिए जो इनकार करते हैं, अपने शरीर को मारते कूटते हैं ताकि वो जो है उन्हें उसके कारण वो प्रचार करके वो आप ही वो निकम्मा न ठहरे पर परमेश्वर के उसमें आ जाएं. All right. The rest of the verses, I will send you the presentation. I think you can read it from that verse. You can read it leisurely. So the final thing which I want to say and close here. और जी इस प्रेजेंटेशन को मैं आपको बाद में भेज दूंगा, आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन आज आखिरी वाक्य को मैं आपको बता करके इसको समाप्त करना चाहता हूँ. So when the Lord takes us through, or the Lord takes us through this refining process or the refiner's fire, a few things that we need to keep in mind. और इसलिए मेरे प्यारों जब परमेश्वर हमको जो है इस शुद्धता की आग से, इस प्रक्रिया से होते हुए हमको ले जाते हैं, तो उधर में हमको कुछ बातों पर जो है हमको ध्यान देना होगा, उन पर भरोसा करना, उनको अभी हम देखेंगे. When we go through those difficulties, when we go those trying circumstances in life which the Lord allows so that He refines us, a few things we need to keep in mind. और जब परमेश्वर हमको जो इस प्रक्रिया से होते हुए लेकर के जाते हैं, जब परमेश्वर हमको शुद्धता के लिए प्रोसेस में उनको लेकर के जाते हैं, उधर में जो कुछ बिंदुओं पर, कुछ बातों पर जो हमको भरोसा हमको सीखना है, वो अभी हम लोग उनको देखेंगे. First of all is the unshakable trust that God is purifying us. तो सबसे पहला है जब परमेश्वर हमको शुद्धता के प्रोसेस से होकर के लेकर जाते हैं, तो सबसे पहला है कि हमारा ना डिगने वाला वो भरोसा हमारा होना चाहिए परमेश्वर पर. The second, that it is the way of the Lord and He's taking us in His way. That is what we must remember. और दूसरा वो हमको याद रखना है कि ये परमेश्वर का रास्ता है, जब वो परमेश्वर हमको इस रास्ते से होकर के लेकर के जाते हैं. And the third thing is our love for Him must be steadfast. It should not waver. Normally, our love wavers when we go through trials. But the Word of God says our love has to be steadfast. We need to be consistent in our love for the Lord. इसलिए मेरे प्यारों कि हमारा कई बार जो है जब हम इन प्रक्रियाओं से होते हुए जाते हैं, तो हमारा प्रेम जो है उसके प्रति जो है उतना ज्यादा मजबूत नहीं हो पाता है. लेकिन जब परमेश्वर हमको इस प्रक्रिया से होते हुए ले जाते हैं, तो हमारा प्रेम जो है वो जो है हमारा एकदम से सतर्क और सटीक और मजबूत और दृढ़ प्रेम होना चाहिए, और उससे हम कभी ना हटें. इस बात को हमको समझना है.
And finally, when we go through the refiner's fire, the final step part is our loyalty and our faithfulness to the Lord. और इसलिए जो आखिरी बात है, जब परमेश्वर हमको इस प्रक्रिया से होते हुए ले जाते हैं, तो वो हमारा समर्पण और हमारा विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति जब हमको वो इस प्रक्रिया से होते हुए ले जाते हैं. All right, now that brings us to the end of this study on the refiner's fire and all the different aspects of it. To the extent that I was benefited, I've shared with you. I hope